बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल्स के ऊपर है। आर्टिकल वैसे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आर्टिकल जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, आ और एन। इसको हम एक ही काउंट करते हैं क्योंकि इसका मतलब एक ही होता है और यूज़ थोड़ा अलग होता है। दूसरा होता है हमारे पास आर्टिकल, वो होता है द। दो किस्म के आर्टिकल होते हैं। वो कहता है द वर्ड्स आ आर एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन। ये चीज़ लाजमी याद रखिएगा, ये किसी वर्ब के साथ भी नहीं लगते, ये किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नहीं लगते सिवाय नाउन के। आगे वो कहता है देयर आर टू आर्टिकल्स, ये अभी मैंने बताया आपको। आगे पॉइंट नंबर 105 पे जाते हैं। ए आर एन इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। ये क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल को हम दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन जो होंगे वो हमारे पास किस में चले जाते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल में, क्योंकि ये गैर मखसूस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इनडेफिनेट होंगे, और जो मखसूस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है वो दा होता है, तो दा जो होगा वो डेफिनेट आर्टिकल होगा हमारे पास। आगे चलते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर चीज़ें ये इस्तेमाल होते हैं। तो ही सा द डॉक्टर मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पर जो दा की बात कर रहा है, ही सा द डॉक्टर, किसी और की बात नहीं कर रहा, वो ख़ास डॉक्टर जो उसने देखा है या जिससे वो मिला है उस डॉक्टर की बात कर रहा है। इसी तरह द बुक, आर्ट ऑरेंज, अ गर्ल। अच्छा, ये जो क्या होता है, जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है इनडेफिनेट आर्टिकल। जिस तरह आ बुक, एन आर्ट, a girl, etc. The definite article is used before singular countable nouns। ये चीज़ याद रखें यहाँ पर। अब हम जो डेफिनेट आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ भी कर सकते हैं। तीन के साथ कर सकते हैं। कैसे? द बुक, ये क्या है? काउंटेबल है। ये ख़ास बुक की बात कर रहा होगा जिसका ऑलरेडी जिक्र हो चुका होगा, या इसने जो देखी हुई है ऑलरेडी उस बुक की बात कर रहा है द बुक। या फिर द बुक्स यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रहा है। द मिल्क यानी अनकाउंटेबल नाउन की बात भी कर रहा है। तो तीनों चीज़ों के साथ हम द लगा सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास ए और एन कहाँ लगाते हैं और द कहाँ लगाएंगे। एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अलिफ ज़बर, अलिफ पेश, अलिफ मद आ या अलिफ ज़बर, ठीक है। अलिफ पेश, अलिफ ज़ेर, अलिफ मद आ। अब ये क्या है? ये चार वर्ड हैं, ये चार लफ्ज़ हैं। ये जिस भी इंग्लिश के वर्ड के अंदर जो इसकी साउंड आ जाए स्टार्ट में तो हम एन लगाएंगे, अदरवाइज़ आ लगाएंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है हमारे पास यूनिवर्सिटी, यू से लग रहा है। हमारे पास वावल साउंड 20 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 में से जो 5 वॉवल होते हैं, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? 21 जो होते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी जो साउंड्स हैं वो 24 हैं। कुल टोटल इंग्लिश के अंदर साउंड्स 44 हैं। 44 साउंड्स में से 20 साउंड्स वॉवल की हैं, बाकी जो 24 हैं वो कॉन्सोनेंट की हैं। अब ये जो 20 वॉवल साउंड्स हैं वो जब किसी वर्ड के शुरू में आपको वो साउंड मिल जाती है, वॉवल साउंड, फिर आप एन लगाएंगे। वॉवल मिल जाए तो लाजमी नहीं है कि आप एन लगाएं, वॉवल का कोई अमल दखल नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू अगर मिल जाता है किसी वर्ड के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ एन लगाएं, लेकिन अगर वावल साउंड आई हुई है तो फिर आप जाकर लगा सकते हैं। और वावल साउंड किस तरह की होगी? अलिफ ज़ेर, अलिफ पेश, अलिफ मदा, अलिफ ज़बर, ठीक है। कैसे? अब एक वर्ड है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अलिफ ज़बर की वो कर रहा है, साउंड दे रहा है, यानी एन अम्ब्रेला कर सकते हैं। एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये भी यू से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला भी, लेकिन अम्ब्रेला के अंदर वॉवल साउंड है तो इसलिए हमने एन अम्ब्रेला की है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर वॉवल साउंड नहीं है, ये यू साउंड है, तो यूनिवर्सिटी है तो आ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसका
मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। यहाँ पर देखें आप, द चॉइस बिटवीन ए एंड आ इज डिटरमाइंड बाय साउंड। यही चीज़ जो अभी मैंने बताया वॉवल साउंड के ज़रिए डिटरमाइन करेंगे। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड एन इज यूज। जो वर्ड वॉवल साउंड के साथ बिगिन हो रहा होगा उसके साथ हम एन लगाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, आ लगाएंगे। एन एस, एन एनिमी, एन इम्पॉर्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अब कुछ वर्ड होते हैं जो कि वॉवल से शुरू नहीं हो रहे होते, वॉवल वर्ड से, जिस तरह और है, ऑनेस्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ एन लगा रहे हैं क्योंकि इनके साथ वॉवल साउंड है, एन ऑनेस्ट पर्सन। इसी तरह आगे चलते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड इज यूज एज अ बॉय, अ वुमेन, अ यार्ड, अ हॉर्स। अब यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी कर दिया है, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वावल साउंड नहीं है, तो इसलिए हमने इसको आ लगाया। आ यूनियन, बेशक ये वर्ड वावल वर्ड से शुरू हो रहा है, वावल अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। यूरोप वाला भी देखिए, आ यूरोप, बेशक ये वावल वर्ड से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आ लगा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वावल साउंड नहीं है। इसी तरह ये ऊपर वाला जो वर्ड है ऑनेस्ट, ये दरअसल क्या है, ये वॉवल साउंड दे रहा है, बेशक ये कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है लेकिन वॉवल साउंड दे रहा है, तो हम एन ऑनेस्ट करेंगे। ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा लेकिन मैंने ये चीज़ आपको बता दी, आप इसको जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं। आ 1 रुपी, अब ये 1 जो है ये भी ओ से शुरू हो रहा है लेकिन इसके अंदर वॉवल साउंड नहीं है, तो इसलिए हम आ 1 रुपी कहेंगे। अब पॉइंट नंबर 109 पे जाते हैं। Some native speakers use an before words beginning with H if the first syllable is not stressed। अगर उसका फर्स्ट syllable stressed नहीं है तो फिर भी हम एन लगा सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल है, ये कॉमन नहीं है। जैसे एन होटल, लेकिन मोर कॉमन ये है कि आ होटल होता है। इस तरह एन हिस्ट्रिकल नावल, वैसे आ हिस्ट्रिकल नावल होता है, लेकिन ये कॉमन जो है वो आ हिस्ट्रिकल नावल ही है। कुछ जो नेटिव स्पीकर हैं वो एन लगा देते हैं। अब यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दो मैंने आर्टिकल बताए थे, इनडेफिनेट और डेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो आ और एन है। अब इनके यूज़ कर पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड when we talk about a particular person or thing or one already referred। कोई भी चीज़, कोई भी शख्स जो पर्टिकुलर होगा, या फिर यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं। दो किस्म के आर्टिकल है हमारे पास, एक ए है, दूसरा एक ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग या फिर कोई ऑलरेडी चीज़ जो रेफर्ड होती है उसके साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम देखते हैं, द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। कौन सी बुक की बात कर रहा है, वो ख़ास बुक जो तुम चाहते हो, बाकी बुक्स की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ख़ास बुक हो गई है, तो इसलिए वो कह रहा है कि द बुक। लेट्स गो टू द पार्क। अब यहाँ पर वो आ पार्क भी कह सकता था लेकिन उसने द पार्क कहा क्योंकि वो ख़ास पार्क की बात कर रहा है। जो पार्क इस सिटी के अंदर है उसी पार्क की बात कर रहा है, कोई और पार्क नहीं है। इस तरह हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट आई है, जब कोई चीज़ अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो उसके लिए भी हम द लगाएंगे। जैसे द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अगर एक काउ किसी फील्ड के अंदर चर रही है, चारा खा रही है, तो फिर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि द काउ, तब आ काउ कहेंगे। लेकिन जब हम उसकी पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, वो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है कि कौ जो होती है वो यूज़फुल एनिमल है और हर कौ ऐसे होती है, तो यहाँ पर पूरी क्लास की बात की हमने, तो फिर द कौ लगेंगे, द कौ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। या जब वो अपनी क्लास को वो कर रहा होगा, या फिर जब वो पेट एनिमल, वफादार जानवर जो होता है,
उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। जिस तरह द डॉग हो गया, द हॉर्स हो गया, द कैट हो गया, तो इनके साथ द लगाते हैं। इस तरह वी में से दैट कॉज आर यूजफुल एनिमल्स, हम दोनों तरीके से कह सकते हैं। अब द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल, यहाँ पर ये पेट एनिमल भी है और ये अपनी पूरी फैमिली को बता रहा है। इस तरह द कैट लव्स कंफर्ट, ये भी अपनी पूरी क्लास के बारे में बात कर रहा है। द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, ये भी अपनी क्लास की बात कर रहा है, क्योंकि बाकी भी फूल हैं लेकिन रोज़ जो है वो सबसे अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है। इसी तरह द बनियान इज़ अ किंग ऑफ फिग ट्री। आगे चलते हैं। द टू नाउन्स मैन एंड वुमेन कैन बी यूज इन अ जनरल सेंस विदाउट द ईदर आर्टिकल। अच्छा, मैन और वुमेन ये दो नाउन है, ऐसे काउंटेबल नाउन है जिनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि ये एज़ यूजुअल हम इस्तेमाल कर रहे होते जनरल फॉर्म में। जैसे वो कहता है वुमेन इज़ मैन्स मेट, ये मैन इज़ अ ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, तो यहाँ पर उसने दा नहीं लगाया ना ही आ लगाया है। लेकिन वो कहता है एक सूरत में हम लगा भी सकते हैं, बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश अ मैन एंड अ वुमेन आर मोर यूजुअल, ये आजकल यूज़ किया जा रहा है। कैसे? अ मैन इज़ मोर सेंसिटिव देन अ मैन, एक आदमी जो है वो क्या है, एक जो औरत है वो आदमी से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ नेम्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ओशन और सी के नाम आ जाएं, जब उनके नाम आ जाएं तब हम दा लगाते हैं। जिस तरह द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी, जब इनके नाम आएंगे तो दा लगा सकते हैं। इस तरह रिवर्स जो हैं उनके नाम आ जाएं तो भी हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं। द इंडस रिवर, द गंगा, द नाइल। इस तरह कैनाल्स जितनी भी हैं उनके साथ भी आप लगा सकते हैं। द स्विस कनाल, डेजर्ट्स आ जाएं, द थल, द सहारा, जितने भी डेजर्ट्स हैं उनके साथ आप जब उनका नाम लेंगे तो दा लगा सकते हैं और लगाएंगे लाजमी। अगर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो द वेस्ट इंडीज़, द ग्रीनलैंड, तो दा लगाएंगे लाजमी। इसी तरह माउंटेन रेंजेस की आ जाए तो वो भी आप कहेंगे, जिस तरह द हिमालयाज, द एल्प्स। आगे आ जाता है अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज़। अच्छा, कंट्रीज़ के साथ वैसे हम दा नहीं लगाते, दा पाकिस्तान, दा इंडिया नहीं कहते, लेकिन जो स्टेट्स हैं जो एक वर्ड से ज़्यादा बनी हुई हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम, ये जितनी भी स्टेट्स हैं ना उनके साथ हम दा लगाएंगे। कैसे? द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूएसए, द यूक्रेन, द नीदरलैंड, इनके साथ क्या करेंगे हम स्टेट्स के साथ दा लगाएंगे। अदरवाइज कंट्री के नेम सिंगल के साथ हम नहीं लगाएंगे। द इंडिया, द पाकिस्तान, द चाइना नहीं होगा, गलत होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, होली बुक के साथ भी द कुरान, द होली कुरान, ठीक है, द वेदास, द पुरानास, द इलियड, ये इलियड बुक है होमर ने लिखी है, ये ग्रीक पोएट था। Before names of things unique of their kinds, the sun, the sky, the ocean, the sea, the earth, इनके साथ भी आप द लगाएंगे। आगे चलते हैं। Before a proper noun when it is qualified by an adjective or a defining adjectival clauses, तो फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, दा लगाते हैं। वैसे मैं नहीं कह सकता दा असलम, दा अकरम, लेकिन अगर उनके नाम से पहले कोई एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल किए गए हैं यानी उनकी तारीफ़ करने के लिए, तब जाके फिर हम दा लगाते हैं। जिस तरह द ग्रेट कैसर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, वैसे द शेक्सपियर होता तो गलत, द जॉन कीट्स होता गलत, लेकिन अगर द इमॉर्टल शेक्सपियर कर दिया है हमने, यानी अब उसकी खूबी भी बयान कर दी है साथ एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके, तब द लगा सकते हैं आप। इस तरह द मिस्टर रॉय, अब ये उसके साथ हमने फिर एडजेक्टिव लगाया द मिस्टर, मिस्टर जो है, तो फिर हमने रॉय के साथ मिस्टर जो लगा दिया, तो इसका मतलब ये मखसूस हो गया। तो फिर इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, द मिस्टर रॉय, वैसे द रॉय नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा।
अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ये मैंने आपको एडजेक्टिव से जब पढ़ाया था सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, तब मैंने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा लगाते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो बेस्ट बुक है वो यही है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यही लगाते हैं, द बेस्ट। आगे विद ऑर्डिनल्स, ये एक नई चीज़ है ऑर्डिनल्स के साथ, यानी जब ऑर्डर की बात की जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब हम क्या करते हैं, तब भी द लगाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। अब क्योंकि हमने उसको मखसूस कर दिया उसकी रैंकिंग दे के, तो हम द लगाएंगे। आगे चलते हैं, बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम दा लगाते हैं जब उनके नाम आ जाएं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के। ही कैन प्ले द फ्लूट बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड एज द पुअर आर ऑलवेज विद अस। अब यहाँ पर द पुअर, पुअर जो है ये एडजेक्टिव है दरअसल। अब पुअर पीपल होता है, पीपल जो है वो नाउन है, नाउन से पहले पुअर आया तो ये एडजेक्टिव है। तो वो कहता है कि जब एडजेक्टिव्स ऑलरेडी अंडरस्टूड हूँ और वो नाउन को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो उनके साथ भी आप द लगा सकते हैं, द पुअर आर ऑलवेज विद अस। इसी तरह वो कहता है कि एज एन एडवर्ब विद अ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के साथ भी आप एडवर्ब के ख़ास तौर पर एडवर्ब के साथ आप क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि द मोर दे गेट द मोर दे वांट, या फिर हम इस तरह कहते हैं कि द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, जितनी आप ज़्यादा बोलते हैं उतनी ज़्यादा आप सीखते हैं। तो कंपैरेटिव कर दिया हमने, कंपैरिजन कर दिया दोनों के दरमियान, तब भी जाके हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं। आगे हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ हम आर्टिकल नहीं लगाते, ओमिट कर देते हैं, या फिर कहाँ कहाँ रेपिटेशन होता है आर्टिकल का, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।